बात करते हैं बिल्टअप और लेटिस कॉलम के बारे में। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्टअप कॉलम क्या होता है, लेटिस कॉलम का बिहेवियर क्या होता है, स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट होती है और फेलियर मोड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्टअप कॉलम के बारे में। ये कब यूज होता है, जब रोल्ड स्टील सेक्शन सफिशिएंट नहीं होता है। तो इसके लिए रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया और रेडिएशन ऑफ गायरेशंस, तब बिल्टअप सेक्शन का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसके इकोनॉमी इन डिज़ाइन के लिए। हैवी लोडेड लॉन्ग कॉलम के लिए लेस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन इंक्रीज करना होता है, सेक्शन को सेंट्रोइड से दूर करते हैं और लेसिंग वेटन से कनेक्ट करते हैं। इसके टाइप समझे अगर हम बिल्टअप कॉलम की, तो दो तरीके के होते हैं, लेटिस कॉलम और बैटेंड कॉलम। अब बात करते हैं लेटिस कॉलम के बारे में। इसकी डेफिनेशन होती है रोल्ड सेक्शन कनेक्टेड बाई लेसिंग सिस्टम, सो ओपन कॉलम भी इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ कैलकुलेशन कंडीशन के लिए। तो लेसिंग एंड बैटन्स को नेगलेक्ट करते हैं, सिर्फ मैन लोड कैरी एलिमेंट कंसिडर होता है इसके अंदर। जो इसका इंपॉर्टेंट बिहेवियर क्या होता है, बकलिंग इसकी रिड्यूज होती है कंपेयर विद द सॉलिड कॉलम, सो सेम एरिया होने के बाद भी स्ट्रेंथ कम होती है। रीजन क्या है स्ट्रेंथ कम होने का, एक्सियल लोड शेयर कंपोनेंट जनरेट होता है, लेसिंग में डिफॉर्मेशन होता है और ओवरऑल स्टीफनेस इसकी रिड्यूज हो जाती है। अब इसके रिजल्ट की बात करें तो बकलिंग स्ट्रेंथ इसकी डिक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं मोड ऑफ फेलियर या लेटेस्ट कॉलम के बारे में। कॉलम है जो वूल बकलिंग, पूरा कॉलम बेंड हो जाता है। बकलिंग ऑफ कंपोनेंट की बात करें तो इंडिविजुअल मेंबर फेल हो जाता है। फेलियर ऑफ लेसिंग की बात करें तो लेसिंग सिस्टम टूट जाता है और डिस्टॉर्शन में क्रॉस सेक्शन शेप डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। अब इसके इंट्यूशंस की बात करते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन के लिए सिर्फ एरिया इनफ नहीं होता है, स्टिफनेस कनेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेसिंग वीक हुआ तो पूरा कॉलम वीक हो जाता है। तो रियल डिज़ाइन में फेलियर मोड समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं लेसिंग सिस्टम के बारे में कि लेसिंग सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ लेसिंग कितनी होती हैं, डिज़ाइन कंडीशंस क्या होती हैं इसकी, और इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है इसके। तो बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो लेटिस सिस्टम का जो पर्पज होता है वो क्या होता है, कंप्रेशन मेंबर को कनेक्ट करता है और पैरेलल मेंबर को एक साथ होल्ड करता है और यूनिफॉर्म स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करता है। तो इसके जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन क्या करता है, मेंबर्स के बीच डिस्टेंस मेंटेन करता है, स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है और बकलिंग रजिस्ट करने में इसकी हेल्प करता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ लेसिंग के बारे में कि कितने टाइप की लेसिंग होती है। सबसे पहले आती है सिंगल लेसिंग नॉन इंटरसेक्टिंग, सिंपल जिगजैग विदाउट क्रॉसिंग के। दूसरी आती है सिंगल लेसिंग इंटरसेक्टिंग, मेंबर क्रॉस करते हैं। दूसरा आता है सिंगल लेसिंग नॉन मिरर इमेज, सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, इरेगुलर पैटर्न होता है। चौथा होता है डबल लेसिंग इंटरसेक्टिंग्स, दो लेयर होती हैं प्लस क्रॉस कनेक्शंस जो कि स्ट्रॉन्गर होता है। उसके बाद बात करते हैं डबल लेसिंग विद फ्लैट लेसिंग, नॉट रिकमेंडेड होती है, ये वीक होते हैं, इसको अवॉइड किया जाता है डिज़ाइन के लिए। नेक्स्ट आता है डिज़ाइन कंडीशन के लिए। जो जनरल रूल्स क्या होता है, जो लेसिंग जो है ये फ्लैट या एंगल सेक्शन होने चाहिए। स्पेसिंग की बात करें तो स्ट्रेस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जिससे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी होता है। इंक्लिनेशन की बात करते हैं लेसिंग के अंदर, तो एंगल एडिक्वेट होना चाहिए एफिशिएंट लोड ट्रांसफ़र के लिए। अब इसके इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करते हैं। जो लेसिंग जो होती है कंपैरिजन मेंबर को कनेक्ट करता है, टेंशन मेंबर की तरह चेक किया जाता है। अब बात करते हैं शेयर फोर्स, ये रजिस्ट करता है, इंटायर ट्रांसफर्स शेयर लेसिंग लेता है और डिज़ाइन कंजर्वेटिव होता है। तो इसकी लेसिंग अनसेफ हो गया है क्योंकि पूरा कॉलम फेल हो सकता है। अब बात करते हैं इंट्यूशंस की, क्यों ये ज़रूरी है। कॉलम सिर्फ मेंबर से स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कनेक्शन लेसिंग बैकबोन होता है। अगर लेसिंग वीक है तो लोड ट्रांसफ़र फेल होगा, इसलिए डिज़ाइन में सेफ्टी हाई रखी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं लेस्ट कॉलम या इंपॉर्टेंट डिज़ाइन रूल के बारे में। तो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि लेस्ट कॉलम के डिज़ाइन रूल क्या है, सिलेंडरनेस और शेयर कंडीशंस क्या होती है, लेस्ट अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रेडिएशन ऑफ गायरेशन कंडीशंस के बारे में। जो नॉर्मल टू द लेसिंग प्लान्स होता है ग्रेटर इक्वल्स टू होता है, ये जो रेडिएशन ऑफ गायरेशन होती है नॉर्मल टू द लेसिंग प्लान विच इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू होती हैं रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ पैरेलल टू द लेसिंग प्लान। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब दोनों डायरेक्शन में स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, वीक डायरेक्शन अवॉइड करना है। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा इससे कि कॉलम जो टोरोजन और वीक कोरोजन कॉलम टोरोजन एंड वीक बकलिंग से सेफ रहता है। अब बात करते हैं टाइपलेट कंडीशन के बारे में। तो टाइपलेट की कंडीशंस क्या होती हैं, लेसिंग सिस्टम के साथ टाइपलेट यूज़ नहीं करते हैं।
टाइपलेट कंडीशन के बारे में बात करते हो तो लेसिंग सिस्टम के साथ टाइपलेट यूज़ नहीं करते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या होता है, सिर्फ कॉलम के एंड पर ही अलाउड होता है। इसका रीज़न क्या है, मिक्स्ड सिस्टम अवॉइड करना, डिज़ाइन क्लैरिटी एंड बिहेवियर होता है। अब बात करते हैं लेसिंग इन टू प्लेट्स के बारे में। लेसिंग इन टू प्लेट्स में क्या होता है, लेसिंग इन टू प्लेन्स में क्या होता है, दो पैरेलल प्लेन्स में लेसिंग होना चाहिए जिसका अरेंजमेंट क्या होता है कि शैडो फॉर्म सेम अलाइनमेंट होना चाहिए और क्रॉस्ड नहीं होना चाहिए, जिसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, टोरिजन ट्विस्टिंग प्रिवेंट होता है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म लेसिंग सिस्टम के बारे में। पूरी कॉलम लेंथ में यूनिफॉर्म लेसिंग होनी चाहिए। इंक्लिनेशन कंडीशन की बात करते हैं दोनों साइड में इक्वल एंगल होना चाहिए। सिलेक्शन कंडीशन के बारे में बात करें तो लेसिंग मेंबर का सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, जिसका रिजल्ट क्या कहता है, लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बात करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो कंडीशंस। इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो जो एक्चुअल मैक्सिमम स्लेंडर रेशियो प्लस 5% होती है, जिसका रीजन क्या होता है, शेयर डिफॉर्मेशन का इफेक्टिव इंक्लूड करना होता है, जिसका रिजल्ट होता है कि डिजाइन मोर सेफ हो और रियलिस्टिक हो। अब बात करते हैं 6 नंबर पर शेयर फोर्स डिज़ाइन के बारे में। ये किसकी डिज़ाइन चल रही है, लिस्ट कॉलम की इंपॉर्टेंट डिज़ाइन रूल्स चल रहे हैं जो हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट रूल आता है 6 नंबर पे शेयर फोर्स डिजाइन। लेसिंग डिजाइन होता है ट्रांसवर्स शेयर के लिए, जो शेयर कितना 2.5% ऑफ एक्सियल लोड होना चाहिए। एक्स्ट्रा कंडीशन में अगर बेंडिंग मूवमेंट भी हो तो एडिशनल शेयर कंसिडर करना पड़ता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, लेसिंग फेलियर्स में अवॉइड होता है। लेसिंग सिर्फ कनेक्शन नहीं है, ये स्टेबिलिटी सिस्टम है। स्मॉल मिस्टेक टोरोजन प्लस बकलिंग फेलियर होता है। शेयर इग्नोर किया जाता है बिकॉज ऑफ सडन फेलियर, इसलिए कोड में एक्स्ट्रा सेफ्टी 5% और 2.5% दिया जाता है। रियल डिज़ाइन की बात करें तो ये कंजर्वेटिव प्लस सेफ अप्रोच होता है। अब बात करते हैं डिज़ाइन लेस्ड कॉलम के बारे में। डिज़ाइन ऑफ लेस्ड कॉलम क्या पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन की, लेस्ड कॉलम डिज़ाइन कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, एरिया, सिलेंडरनेस रेशियो, स्ट्रेस कैसे डिटरमाइन करते हैं और सेफ डिज़ाइन कैसे अचीव होती है। तो स्टेप नंबर 1 आती है डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। अज्यूम डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस की जाती है, जिसमें स्टील के लिए Fy जो होती है 250 न्यूटन पर mm² होती है, और जिसमें ट्रायल स्ट्रेस लेते हैं वो 125 से लेके 175 न्यूटन पर mm² लेते हैं। अदर स्टील्स की बात करते हैं तो वॉल्यूम को मॉडिफाई करनी पड़ती है, जिसके क्या इंट्यूशंस होते हैं, जो स्टार्टिंग में गैस लेते हैं फॉर डिज़ाइन के लिए। स्टेप 2 की बात करते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसके लिए जो रिक्वायर्ड एरिया इंक्लूड होता है वो कैसा होता है, लोड अपॉन अज्यूम्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, उससे एरिया निकल के आता है। जो PU होता है यहाँ पर वो फैक्टर्ड कंप्रेसिव लोड होता है, जिससे रिजल्ट क्या निकलता है, उससे आता है कि मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया हमको मिल जाता है। अब बात करते हैं सेलेक्शंस ऑफ द सेक्शन। तो ये सुटेबल सेक्शन चूज करना होता है कि 2 चैनल्स, 4 एंगल्स या 2 आई सेक्शंस। एक्स्ट्रा प्लेट हो सकती हैं या नहीं। सेक्शन हैंडबुक से सेलेक्ट करने होते हैं। कंडीशंस क्या होती हैं कि जो प्रोवाइडेड एरिया है वो रिक्वायर्ड एरिया से ज़्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, जो कि प्रेफरेंस करता है 10 से 20% एक्स्ट्रा एरिया लेना इसके लिए बेटर होता है। इंट्यूशंस अगर समझे तो स्लाइटली एक्स्ट्रा एरिया सेफ डिज़ाइन के लिए सही रहता है। अब बात करते हैं स्टेप 4 के बारे में। स्पेसिंग ऑफ द सेक्शन को ऐसे प्लेस करो कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ नॉर्मल टू द लेसिंग प्लेन ग्रेटर देन टू द पैरेलल प्लेन की होनी चाहिए। ये अचीव्ड बाय द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट y और z एक्सिस से होती है। स्पेसिंग ऑफ सेक्शन का रिजल्ट जो आता है वो तो कॉलम वीक डायरेक्शन में फेल नहीं होगा इसकी वजह से, अगर अच्छी स्पेसिंग होगी तो। स्टेप 5 की बात करते हैं तो इफेक्टिव लेंथ एंड सिलेंडरनेस रेशियो की बात करते हैं। इफेक्टिव लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए क्या होता है, LE = K/L का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिससे स्लेंडरनेस रेशियो क्या होती है, KL/R, जो कि मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप 6 मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशियो के लिए। इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो को 1.05 से मल्टीप्लाई करने का है मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशियो वी विल गेट। अब बात करते हैं मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशियो की। शेयर डिफॉर्मेशन इसके अंदर कंसिडर करने के लिए होता है,
जिससे रियलिस्टिक और सेफ वैल्यू मिलती है। अब बात करते हैं डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस का फाइनल। स्लेंडरनेस रेशियो से डिज़ाइन स्ट्रेस फाइंड करनी होती है, उसके बाद में इसको कंपेयर करना होता है एक्चुअल स्ट्रेस वर्सेस परमिसिबल स्ट्रेस से, जिसकी कंडीशन क्या होती है, एक्चुअल जो लेस देन होती है परमिसिबल से कम होनी चाहिए। सो इंट्यूशंस क्या निकल के आएगा, डायरेक्ट डिजाइन पॉसिबल नहीं है, स्टेप बाय ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ता है। एरिया प्लस स्लेंडरनेस रेशियो दोनों अफेक्ट करते हैं स्ट्रेंथ को। लेसिंग में शेयर इफेक्ट होता है जो जिसके लिए करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। स्लाइटली एक्स्ट्रा डिज़ाइन फेलियर अवॉइड करता है। ये पूरा प्रोसेस प्लस सेफ इकोनॉमिक डिज़ाइन को देता है। अब बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ लेस्ट, वही चल रहा है अभी डिज़ाइन ऑफ लेस्ट कॉलम के बारे में। स्टेप 7 है डिज़ाइन कैपेसिटी चेक करनी है। डिज़ाइन कैपेसिटी चेक करने के लिए क्या करना है, PD ग्रेटर देन P होना चाहिए। जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो फैक्टर स्ट्रेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि मेंबर मस्ट सेटिस्फाई कैरी अप्लाइड द लोड। नेक्स्ट आता है एंगल इंक्लिनेशंस ऑफ द लेसिंग्स। एंगल ऑफ लेसिंग जो होता है वो 40 से 70 डिग्री के बीच में होना चाहिए। मोस्ट इफेक्टिव जो होता है वो 35 से 45 डिग्री के बीच में होता है। बियॉन्ड दिस एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। सो प्रॉपर फोर्स ट्रांसफोर्स इन लेसिंग बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशंस ऑफ द एंगल। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप 9 में स्पेसिंग ऑफ द लेसिंग वार की बात करें तो मिनिमम स्पेसिंग जो कंडीशन होती है वो स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन इक्वल टू 50 डिग्री और 0.7 इंटू स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द वूल मेंबर होना चाहिए। A1 की बात करें तो ये डिस्टेंस बिटवीन होती है लेसिंग पॉइंट, और जो R1 होता है वो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स होता है, जिसका रीजन क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है लोकल बकलिंग ऑफ कंपोनेंट्स। इसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इफ़ स्पेसिंग ज़्यादा है तो इंडिविजुअल नंबर में भी बकल फर्स्ट। सो रिकमेंडेशन क्या होती है, ये रिड्यूस करता है सिलेंडरनेस रेशियो बाय फैक्टर लेस देन 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.7 यहाँ पर यूज की जाती है। अब बात करते हैं लेसिंग फोर्स और बकलिंग कंसेप्ट के बारे में। टेंजेंशियल फोर्स जो होता है PT वो टेंजेंट मोडलेस लोड होता है। क्रिटिकल बकलिंग लोड की अगर बारे में बात करें तो क्रिटिकल बकलिंग लोड क्या होता है, PC इज इक्वल्स टू P डिवाइड बाई 1 प्लस P/AD इंटू E इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो AD जो क्या होता है टोटल एरिया ऑफ डायनोगल होता है, थीटा बराबर एंगल ऑफ लेसिंग होता है। इसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, साइन थीटा कोस थीटा मैक्सिमम बिटवीन होता है 35 डिग्री से 45 डिग्री। आउटसाइड दिस एफिशिएंसीज में रिड्यूस होती है। तो इंपॉर्टेंट नोट्स क्या होते हैं, जो लेसिंग मोस्ट इफेक्टिव होती हैं वो 35 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में होती है। सो टू स्मॉल और टू लार्ज एंगल के लिए इनसफिशिएंट फोर्स ट्रांसफ़र होता है। लेसिंग वार ट्रांसफ़र शेयर बिटवीन मेंबर्स होता है। रॉन्ग स्केल के लिए पूर फोर्स फ्लो होता है। लार्ज स्पेसिंग के लिए बकलिंग का रिस्क होता है। तो उसको डिज़ाइन इंश्योर करने के लिए क्या होती है, ग्लोबल स्टेबिलिटी, लोकल मेंबर सेफ्टी होता है। बैलेंस डिज़ाइन की बात करें तो सेफ प्लस एफिशिएंट ऑफ कॉलम होता है। अब बात करते हैं बकलिंग ऑफ ओपन कॉलम या लैटिस्ट और बैटन के बारे में। जो बिहेवियर ऑफ लैटिस्ट और बैटन कॉलम होता है, बकलिंग पैटर्न ऑफ ओपन कॉलम, इसमें रिप्स होती हैं। इंपॉर्टेंट डिज़ाइन इसके अंदर नोट्स होता है। सो बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम सोन। पहला आता है क्रॉस सेक्शन ऑफ लैटिस कॉलम, 2 मेन मेंबर्स प्लेस्ड अपार्ट। सो एक्सिस बाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस जो होता है, जो कि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। उसके बाद आता है लेस्ड कॉलम, ये मेंबर कनेक्टेड यूजिंग लेस्ड बार होता है, जिसे डायनोगल कनेक्शन बोला जाता है, जिनकी स्पेसिंग बिटवीन जो कनेक्शंस होती हैं वो A1 होती हैं। अब बात करते हैं बैटेंड कॉलम, मेंबर कनेक्टेड यूजिंग बैटेंड प्लेट्स, हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस होता है, और इसकी स्पेसिंग बिटवीन बैटन्स जो होती हैं वो C1 होती हैं। अब बात करते हैं इनके बकलिंग बिहेवियर के बारे में। ओपन कॉलम रिब्स टेंड टू बकल होता है, ठीक है। इन लेस्ड कॉलम डायनोगल मेंबर रजिस्ट डिफॉर्मेशन, लोड शेयर थ्रू द लेसिंग। इन पैटर्न कॉलम की बात करते तो प्लेट रजिस्ट डिफॉर्मेशन एंड मोर रिजिड बट हैवियर सिस्टम, बट सिस्टम इम्प्रूव स्टेबिलिटी बट हैव डिफरेंटली। इम्पोर्टेंट पॉइंट रिमेंबर फॉर दिस, एंगल ऑफ लेसिंग थीटा जी की जो रेंज होती है वो 40 से 70 डिग्री होती है। इफ़ कॉलम अनसेफ यूज डबल लेसिंग सिस्टम। इससे रिजल्ट क्या निकल के आता है, बेटर स्टेबिलिटी विद डबल लेसिंग। सिलेंडरनेस रेशियो की बात करें तो इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है वो एक्चुअल मैक्स सिलेंडरनेस रेशियो प्लस 5% ऐड होता है, जिसका रीजन क्या होता है, टू अकाउंट फॉर शेयर डिफॉर्मेशन। जिससे क्या होता है कि सेफर और मोर रियलिस्टिक डिज़ाइन हमेशा निकल के आती है। ओपन कॉलम्स आर वीक इफ प्रॉपरली नॉट कनेक्टेड। लेस्ड एंड बैटन्स आर एज स्टेबलाइजिंग सिस्टम। इनकरेक्ट रेंज ऑफ स्पेसिंग, बकलिंग फेलियर
Extra 5% slenderness ratio is equals to the safety against shear effect. So proper design ensure both global and local stability. नेक्स्ट नंबर पर आता है स्टेप नंबर 10, जिसमें क्या पूछ रहा है, शेयर फोर्स इन लेसिंग. सो लेसिंग डिज़ाइन होता है ट्रांसवर्स शेयर फोर्स के लिए, जहाँ पर जो उसकी वैल्यू होती है बी टी जो होती है वो 2.5% ऑफ द एक्चुअल लोड ऑन कॉलम होती है. इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये शेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और सभी पैरेलल प्लान के अंदर. एन जो होता है नंबर ऑफ पैरेलल प्लान होता है. सो बी बाई टी बाई एन जो होता है वो होता है शेयर पर प्लान. ठीक है, अब बात करते हैं फोर्स इन लेसिंग बार. जो लेसिंग एंगल थीटा होता है यहाँ पर, जो शेयर प्लान बी बाई टी बाई एन होता है. सो फोर्स कंपोनेंट क्या करता है यहाँ पर कि ये जो अलोंग होता है लेसिंग बार के, जो बी बाई टी बाई एन जो होता है वो कोसेक थीटा यूज करता है. और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या होता है, बी टी बाई एन कोट थीटा होता है. वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, बी बाई टी बाई एन होता है. सो लेसिंग बार में एक्सियल फोर्स डेवलप होता है. सो फोर्स ऑन बोल्ट की बात करते हैं. फोर्स ऑन बोल्ट में क्या होता है, फ्रॉम लेसिंग फ्लैट से बोल्ट पर फोर्स आता है और ड्यू टू लेसिंग मेंबर फोर्स होता है. तो इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं. बी बाई टी बाई एन जो होता है वो कोसेक थीटा होता है. बी टी बाई एन जो होता है वो कोट थीटा होता है. सो बोल्ट डिज़ाइन अकॉर्डिंगली करना होता है. इंपॉर्टेंट नोट्स के रिमेंबर के बारे में बात करते हैं. अगर वैल्यू ऑफ एन जो है एन बराबर 2 होगा तो 2 चैनल लेस्ड ऑन बोथ फेसेज होगा. अगर एन बराबर 4 होगा तो 4 एंगल लेस्ड ऑन ऑल फेसेज होगा. सो शेयर बी टी इनहेंसमेंट में क्या कंसिडर किया जाता है, कंसिडर एडिशनल शेयर ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ मेंबर एंड अदर फोर्सेज. सो टोटल शेयर कंबाइंड शेयर की बात करते हैं. ये एक्चुअल डिजाइन शेयर थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है. लेसिंग सिर्फ कनेक्शन नहीं है, ये शेयर ट्रांसफ़र सिस्टम है. एक्चुअली लोड इनडायरेक्टली शेयर क्रिएट करता है और ये शेयर लेसिंग बार को हैंडल करता है. एंगल थीटा डिसाइड करता है फोर्स के मैग्नीट्यूड को. सो बोल्ट फेलियर जो होता है कनेक्शन फेलियर और कॉलम फेलियर के बराबर होता है. इसलिए कंजर्वेटिव डिज़ाइन 2.5% इसके अंदर यूज़ की जाती है. स्टेप नंबर 11 में बात करते हैं फोर्सेज इन लेसिंग बार. कंप्रेसिव फोर्स इन लेसिंग बार की बात करते हैं तो सिंगल लेसिंग के लिए कितना, इतना बी बाई टी बाई एन कोसेक थीटा. डबल लेसिंग के लिए बी टी बाई 2n कोसेक थीटा, क्योंकि 2n हो जाता है. फोर्स डिपेंड ऑन द शेयर एंड लेसिंग सिस्टम. स्टेप नंबर 12 में क्या आता है, प्रोपोर्शनिंग ऑफ द लेसिंग बार. तो इसमें क्या कंडीशन आती है, इट शुड नॉट बी यील्ड और बकल अंडर द ट्रांसवर्स शेयर. सो विड्थ की बात करते हैं इसके अंदर. एज्यूम बोल्ट और रिवेट डायमीटर इनिशियली. सो मिनिमम विड्थ ऑफ फ्लैट कितनी होती है, 3 इंटू नॉमिनल डायमीटर ऑफ द एंड कनेक्टर्स. थिकनेस की बात करें तो सिंगल लेसिंग सिस्टम में जो थिकनेस होती है ग्रेटर देन 1/40 होती है. 1/40 इंटू इफेक्टिव लेंथ होती है. डबल लेसिंग में 1/60 होती है. रिजल्ट की बात करें तो प्रॉपर साइज प्रिवेंट फेलियर में क्या होता है, प्रॉपर साइज प्रिवेंट द फेलियर. प्रॉपर साइज प्रिवेंट फेलियर. ओके. मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करते हैं तो आर मिनिमम जो होती है T/√12 होती है, विच इज़ पर्पज यूज फॉर बकलिंग चेक. उसके बाद बात करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो. स्लेंडरनेस रेशियो जो लेस देन 145 होता है. अब बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ. रिवेट और बोल्टेड कनेक्शन में जो सिंगल लेसिंग होती है वो लेंथ बिटवीन इनर बोल्ट्स होती है, लेंथ बिटवीन द इनर बोल्ट्स होती हैं. और डबल लेसिंग के अंदर अबव लेंथ बिटवीन इनर बोल्ट इंटू 0.7 होती हैं. और बेल्टेड कनेक्शन के अंदर 0.7 एंड डिस्टेंस बिटवीन द इनर एंड्स ऑफ द बेल्ट होती हैं, विच इज यूज टू कंट्रोल बकलिंग ऑफ द लेसिंग बार. नेक्स्ट आती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए. डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट. कंडीशन क्या होती है, स्ट्रेंथ ग्रेटर देन फोर्स इन लेसिंग बार होती है, जिससे सेफ रिजल्ट निकलता है अगेंस्ट कंप्रेशन फेलियर. फिर आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए. टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ लेसिंग बार कंप्यूट होती है किस कंडीशन में, जब स्ट्रेंथ ग्रेटर देन होती है फोर्स इन लेसिंग बार, तो सेफ अगेंस्ट टेंशन फेलियर. तो लेसिंग बार कैरी शेयर डेवलप एक्शियल फोर्सेज, इम्प्रॉपर साइज, बकलिंग और यील्डिंग होती है. एंड स्लेंडरनेस कंट्रोल करने से स्टेबिलिटी भी कंट्रोल होती है. बहुत कंप्रेशन एंड टेंशन चेक रिक्वायर्ड होते हैं. और फाइनल डिजाइन इंश्योर नो फेलियर इन दिस मोड.
हम बात करते हैं लेसिंग डिज़ाइन के लिए। रिमेंबर पॉइंट कुछ दे रखे हैं। टेंसाइल फोर्स इन लेसिंग बार इज स्मॉल, देयरफॉर ब्लॉक शेयर फेलियर पॉसिबली इज वेरी लो, चेक ओनली फॉर नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। बात करते हैं रिवेट और बोल्ट डिज़ाइन। इसके अंदर स्टेप 17 स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट और बोल्ट कैलकुलेट की जाती है। स्ट्रेंथ ग्रेटर देन होती है लोड और बोल्ट से। पहला केस आता है टू लेसिंग बार्स कनेक्टेड एट द सेम रिवेट, तब क्या होता है 2 इंटू BT/N इंटू कोट थीटा। रिवेट और बोल्ट डिजाइन के लिए स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट बोल्ट कैलकुलेट करना है इस जगह पे, ठीक है। केस 2 में क्या होता है लेसिंग बार्स आर कनेक्टेड एट डिफरेंट पॉइंट। अगर डिफरेंट पॉइंट में तो BT/N कोसेक थीटा। तो कनेक्शन मस्ट सेफली कैरी अप्लाइड लोड। अब बात करते हैं बेल्टेड कनेक्शन के बारे में। बेल्डिंग शुड बी ट्रांसमिट फुल लोड इन लेसिंग बार। सो बेल्डिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है, प्रोवाइड बेल्ट अलोंग द ईच साइड ऑफ द लेसिंग बार। सो फुल लैप लेंथ बेल्डिंग रिक्वायर्ड कर देती है। अब आती है ओवरलैप बेल्डिंग्स के बारे में, ओवरलैप कंडीशन के बारे में, जो होती है ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 इंटू थिकनेस ऑफ बार और मेंबर विच इज लेस। ये प्रॉपर लोड ट्रांसफर इंश्योर करता है। उसके बाद में आती है टाई प्लेट्स या बैटन्स के बारे में। इनका पर्पज होता है प्रिवेंट डिस्टोर्शन ऑफ कॉलम सेक्शन। ये इनकी लोकेशन होती है प्रोवाइड एट द एंड ऑफ लेसिंग सिस्टम। इनकी रिक्वायरमेंट कहती है मस्ट रजिस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द लेसिंग बार टू मेंटेन शेप स्टेबिलिटी ऑफ कॉलम एंड। अब बात करते हैं लेसिंग बार ट्रांसफर फोर्स, कनेक्शन कैरी एक्चुअल लोड, वीक वोल्ट बेल्ट फेलियर ऑफ इंटायर सिस्टम, डबल कनेक्शन हायर लोड ऑन बोल्ट्स। बेल्डिंग इंश्योर करती है कंटिन्यूस लोड पाथ। टाई प्लेट प्रिवेंट करती है डिस्टोर्शन क्रिटिकल जोन को। फाइनली सेफ्टी डिपेंड होती है कनेक्शंस पर।